हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस्ट भूगोल 200 MCQ में ये छठा वीडियो है। अब तक हम 125 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और 126 से 150 तक इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो सबसे पहले 126 प्रश्न संख्या है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? उस जगह का नाम पूछ रहा है। कौन से वनों में पाए जाते हैं? तो ये पर्णपाती वनों में, डेसिडुअस जो प्लांट वन होते हैं उसमें पाए जाते हैं, पर्णपाती वन में। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है वो निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा डी। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? देशांतर पूछ रहा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो IST हमारा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्ज़ापुर के पास से ये देशांतर गुजरता है। कोंकण रेलवे स्टेशन, कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय जो है वो न्यू मुंबई में है। विकल्प संख्या हो जाएगा सी। अगला है 130, विशाखापट्टनम किसके लिए प्रसिद्ध है? टेलीविज़न के लिए, घड़ियों के लिए, जहाज़ के लिए, हवाई जहाज़ के निर्माण के लिए। तो विशाखापट्टनम जो जहाज़ के निर्माण के लिए, हवाई जहाज़ नहीं, जहाज़ के निर्माण के लिए। विकल्प संख्या हो जाएगा सी। केंद्रीय चावल अनुसंधान, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक उड़ीसा में है। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। 132 है, किसी भी स्थान के पर्यावरण कारकों का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है पर्यावरण कारकों का नियंत्रण? जलवायु के द्वारा। बी हो जाएगा, जलवायु के द्वारा। अगला है चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है भाई? चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में का निम्न दाब प्रक्रम जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती हैं, या उत्तरी गोलार्ध का दाब ABCD में कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो हमारा होता है चक्रवात जो होता है उसमें उत्तरी गोलार्ध का उच्चतम दाब प्रक्रम होता है जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती हैं। एक चक्रवात होता है, एक प्रतिचक्रवात होता है। तो चक्रवात जो है इसके जो विकल्प दे रखे हैं तो डी वाला हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का उच्च दाब होता है प्रक्रम जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घूमती हैं। वामावर्त किसमें? जो प्रतिचक्रवात होता है उसमें। हिमपात होता है जब, हिमपात कब होगा? हिमपात के लिए सुटेबल कंडीशन क्या होगी? हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम होना। हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम होना। विकल्प संख्या हो जाएगा सी। 135 का है, राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी निम्न में से किससे लेता है? राउरकेला जो प्लांट है वो आवश्यक पानी किससे लेता है? तो ये हो जाएगा हमारा हीराकुंड बांध से। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 136, निम्न में से कौन नहर नहीं है? नहर नहीं है। कील, पनामा, सुएज या राइन। इसमें कौन नहर नहीं है? तो इसमें जो राइन है ये नहर नहीं है। विकल्प संख्या हो जाएगा डी। अगला 137 है, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में लगाइए। क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। तो सबसे पहले तो राजस्थान ही होगा, और राजस्थान इसमें एक विकल्प केवल दूसरे वाले में राजस्थान है, तो ये वाला बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला, ये राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का प्रमुख उत्पादक है? तांबे का प्रमुख उत्पादक जो है वो राजस्थान है। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। 139 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ पे है? तो कोयला सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? ओडिशा में है। अगला है निफेस शब्द। निफेस शब्द जो है ये किससे संबंधित है? निफेस शब्द जो है ये पृथ्वी के कोर से संबंधित है। कोर, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें जो कोर पार्ट्स होता है उससे संबंधित है। अगला, भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बना? उस ईयर को पूछ रहा है, किस वर्ष बना भाखड़ा नागल बांध? भाखड़ा नागल बांध की स्थापना 1963 में हुई थी, पंजाब में। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह जो होते हैं उन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, और बाह्य ग्रह होते हैं जिन्हें हम, जो हमारे सबसे पहले सूर्य के नज़दीक है जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध,
सबसे पहले नज़दीक है बुध सूर्य के, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो जाते हैं हमारे बाह्य ग्रह और ये हैं पार्थिव ग्रह, तो बी सही हो जाएगा। भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आणविक रिएक्टर के जन्मदाता होमो जहांगीर भाभा को माना जाता है। गंगा नदी के निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है? गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है? सुंदरबन में बनाती है गंगा नदी डेल्टा, इन चारों जगह में से। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती? अरब सागर में जितनी भी नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसका कारण क्या है? कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं जा पाती। जब कठोर चट्टानों से गुजरती हैं तो ये अपने साथ जो गाद मिट्टी होती है वो नहीं ले जा पाती, जिससे डेल्टा नहीं बनते हैं। राजस्थान में वर्षा कम होती है, क्यों? अरावली पर्वत उसका मेन कारण, क्योंकि वहाँ स्थित अरावली पर्वत हवा को रोकती है। वहाँ स्थित अरावली पर्वत हवाओं के समानांतर होती है, अगर रोकेगी तो वर्षा होगी, क्योंकि वो समानांतर होती है इसलिए वो मानसूनी हवाएं चली जाती हैं। तो विकल्प संख्या हो जाएगा बी। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है ये कथन किसमें लागू होता है? इसमें किसमें लागू होता है ये पूछा जा रहा है। ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे ये विकल्प संख्या हो जाएगा लागू होता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है, जो 8 हमारे ग्रह हैं उनके किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है टाइटन। 149 है, निम्न में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होगी? तो जितनी मिट्टियां हैं इनमें से सबसे कम जोतने की आवश्यकता जलोढ़ मिट्टी को होगी, विकल्प संख्या हो जाएगा सी। और 150 है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है उसका नाम है भूमध्य सागर। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य सागर।